गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 पे चल रहा था एक्सरसाइज 3.4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट ले रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि मूलों का यदि अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि से इसको सरल करना है, इसके मान निकालने हैं x के। तो सबसे पहले जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a होता है x² का गुणा, b क्या होता है x का गुणा और c होता है अचर का। यहां से b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c कितना है 5 7 इंटू 7 50 हो गए। यहां से देखते हैं 4 पंजे 20 इंटू 2 कितना होता है 2। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 हो गए। यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आता है 9। b² माइनस 4ac कितना आ गया 9 के बराबर आ गया, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ b² माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व हो गया तो श्रीधर आचार्य विधि जो है द्विघात सूत्र जो है हम लगा सकते हैं। द्विघात सूत्र क्या कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, b कितना निकाला है आपने 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है 9। तो ये 9 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन बनती है माइनस 7 प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3 इंटू 3 का जुड़ा बन रहा है अपॉन 2 रूट 2। x पहले क्या करेंगे प्लस लेंगे और फिर माइनस लेते हैं। पहले प्लस लेने प्लस लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2। 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की 2 रूट 2 से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो कंडीशन आई माइनस 2 अपॉन रूट 2। यहाँ से चाहे तो आप रेफरेंस कर सकते हैं, इसको परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण करोगे तो रूट ऊपर और नीचे दोनों साइड आ जाएगा। अंश का गुणा अंश से किया 2 रूट 2 और रूट 2 का गुणा रूट 2 से करता हूं तो कितना आता है 2 आता है। 2 से 2 कर गया, ये माइनस का रूट 2 आता है। इसी तरीके से माइनस लेंगे, माइनस जब लेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी माइनस 7 माइनस 3 2 रूट 2। सॉल्व करते हैं, समान चिन्ह है जोड़ेंगे 10 बटे में 2, ये कर दिया आपके पास 5। आंसर कितना आया आपके पास यहाँ पर माइनस 5 बटे रूट 2। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं परिमेयकरण कर रहे हैं। जब परिमेयकरण करते हैं तो माइनस 5 रूट 2 बटे, ये इसका आंसर आपके पास x की जो वैल्यू है वो वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। a कितना मिलेगा x² का गुणांक 1, b कितना मिलेगा x का गुणांक 4, c कितना मिलेगा अचर पर 5।
चेक करना है तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 5। देखें आप 4 इंटू 4 16 और 4 बन गए 20। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया माइनस के 4 आ गया। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा है किससे 0 से बताया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं वास्तविक नहीं होते। तो कह सकते हैं यहाँ इसलिए यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो मूल भी हमें नहीं मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है वो कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अपॉन के फॉर्म में है बटे के रूप में है तो एलसीएम लेना और एलसीएम लेने के लिए कंडीशन बताएगी अगर यहाँ x में अलग अलग पद है तो आप क्या करें क्रॉस कर दो। x माइनस 2 को किससे गुणा कर दें 1 से x माइनस 2 आ जाएगा ब्रैकेट में 2 पद है साइन जो भी है वो आएगा x का गुणा 1 से कर दो और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो x माइनस तो कंडीशन क्या रहेगी इसका गुणा इससे करेंगे इसका गुणा इससे करेंगे और इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करते हैं देखिएगा x माइनस 2 माइनस x का गुणा x से करूँगा x स्क्वायर बनेगा और x का गुणा माइनस 2 से करूँगा तो 2x बनेगा। देखिए x प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा यहाँ बचा माइनस का ये पूरा भाग में है तो गुणे में जाएगा 3 से गुणा होगा पूरे पद इसके ब्रैकेट लगाएगा पद कितने हैं 2 गुणा करते हैं माइनस 2 एज इट इज 3 का गुणा से किया 3x स्क्वायर 3 का गुणा माइनस 2 से किया तो 3 दूनी 6 ये माइनस का जो है वो भी 3x स्क्वायर माइनस 6x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 जो था इधर आया प्लस का अब मुझे a मिल जाएगा 3 b मिल जाएगा माइनस 6 और c मिल जाएगा 2। क्या निकालूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा b कितना है माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c ये 26 हो गए। लेकिन 4 की 12 12 की 24 तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया आपके पास 12। तो कहने में देखिए आप b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम यहाँ से अगली बात सूत्र लगा सकते हैं माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन x माइनस b ये देखो माइनस का फॉर्मूला है माइनस ये 6 एज इट इज इसका माइनस का b की जगह प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना निकाल है अपॉन 2 इंटू a कितना है आपके पास देखिए 3 सॉल्व करते हैं इसको ये x एज इट इज माइनस माइनस प्लस बनेगा 6 प्लस माइनस 12 के टुकड़े हुए 2 इंटू 3 2 दूनी 4 12 ये 6 और सॉल्व करते हैं 6 प्लस माइनस क्योंकि ये गुणा हो रहा है गुणे में से 2 बाहर
इसका गुणा नहीं बनेगा, इसलिए रूट में ही रहेगा 6 x, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 दिया 6 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 6, ये काटे 2 एकम 2 रूट 3, x की जो वैल्यू आई 3 प्लस रूट 3 बटे 3, प्लस माइनस नहीं है, इसको चाहो तो आप अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। देखिए वापस एक बार 6 एलिमेंट आ गया, प्लस माइनस आ गया, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 आ गया, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए वर्गमूल में ही रहेगा, अपॉन में 6 है 3 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 सिंपल संख्या है और 6 के टुकड़े होते हैं 2 × 3, तो 2 कॉमन, जिसका जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हुए चलते हैं, 6 में 2 का भाग लेगा 3 बार, प्लस माइनस एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल होंगे 2, नीचे 6 है, अब ये 2 को हम 6 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 भी 6, ऊपर क्या बचा 3 प्लस माइनस 3 अपॉन, एक बार चाहे तो प्लस में लेने पर, जिसमें प्लस में हुआ x की वैल्यू आई 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, अब चाहे तो यहाँ माइनस में लेने पर कंडीशन क्या बनेगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, तो ये दो वैल्यू जो है x की आ गई। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, भाषाओं के क्वेश्चन है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते हुए आपको एक समीकरण बनानी है, इक्वेशन बनानी है। आते हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखा हुआ है, एक तो विषम लिखा हुआ है और एक धनात्मक लिखा हुआ है और तीसरा है पूर्णांक। देखें ज्ञात चीज, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर तो क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे एक आया एक के बाद दो, या आपने 5 लिया 5 के बाद 6, ये क्रमागत। तो दो ऐसे होंगे, एक के बाद दो, पर कैसे होने चाहिए, वो विषम होने चाहिए। विषम पहला अगर एक है तो दूसरा विषम क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से पहला अगर मैंने 7 लिया तो दूसरा क्या आएगा 9 आएगा। पहला मैंने 5 लिया तो दूसरा क्या आएगा 7 आएगा। तो देखें जो मैंने पहला लिया है, यहाँ पे देखें विषम ये वाला है, जो मैंने पहला लिया है उसमें कितना जोड़ा 2 जोड़ा, तो कितना आया 3। यहाँ पे देखो जो पहला लिया है उसमें जब मैं 2 जोड़ता हूँ तो मुझे अगला मिलता है। यहाँ पे देखिए 5 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो क्रमागत विषम और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है सब प्लस में, क्रमागत मतलब एक के बाद है, और कैसे विषम, तो एक के बाद अगला जो संख्या आएगी वो 3 आएगी, 11 के बाद अगली कौन सी आएगी 13 आएगी, 17 के बाद अगली कौन सी आएगी 19 आएगी। तो 17 के बाद जब 19 आएगी तो 17 में मैंने 2 जोड़ा था, तो अगर मैं पहली संख्या x लूं तो अगली निकालने के लिए मुझे कितना जोड़ना था 2, इसमें हमने क्या जोड़ देना 2 जोड़ देना। तो मुझे दो क्रमागत विषम पूर्णांक इस तरीके से मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें समीकरण बनाना है। आगे चलते हैं, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों, वर्ग मतलब घात, पहला इसमें घात 2, दूसरा x प्लस 2 पर घात 2, वर्गों का योग। जो पहला है इसका वर्ग, जो दूसरा है इसका वर्ग, और इनका जो योग वो किसके बराबर है 290 के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको, x स्क्वायर एज इट इज प्लस, ये फॉर्मूला बन रहा है अगर देखें आप, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 290।
सॉल्व करते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2 4x हो गया प्लस 2 इंटू 2 ये 4 ये 2 सौ का प्लस क्या उठा के नहीं है 200 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 यहाँ देखें 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन निकालो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 कर दो 2 चौका 2 किया 6 इक्वल टू 0 ये 2 गुणे में आ जाएगा बाद में डिवाइड मिलेगा किसके पास जाएगा 0 के पास जाएगा जैसे ये 0 के पास गया ये 2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 स्टेप्स बताए थे पेपर वर्णखंड हो गए पहला और आखिरी ऐसा का ऐसा इक्वल टू 0 गुणा करने पर हमें कितना चाहिए पहले वाले कितना करना है पहला कितना 143 और आखिरी कितना है 143 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो 143 तो गुणा करने पर कितना चाहिए 143 और घटाने पर कितना चाहिए 2 तो हम भाग लगाते हैं देखिए 4 और 3 7 3 10 तो इसमें 2 का भाग आएगा नहीं इसमें 2 का नहीं आएगा 4 का नहीं जाएगा 4 का 5 का भी नहीं जा रहा है 5 के बाद इसमें 6 का नहीं जा रहा है क्योंकि 2 और 3 दोनों का नहीं जा रहा है 7 का नहीं जाएगा 8 का नहीं जाएगा क्यों क्योंकि 2 का नहीं गया 4 का नहीं गया 9 का नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं गया 10 का आपको दिख रहा है नहीं जा रहा है तो 11 का भाग इसमें जा रहा है 11 में जैसे मैं भाग करूंगा 33 तो 13 इंटू 11 जो होते हैं 143 होते हैं और 13 में से जब मैं 11 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा तो कंडीशन क्या आई ये कंडीशन जो आई वो हमारी फुलफिल हो रही है कि गुणा करने पर 143 और इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 2 आएगा गुणा करने पर 143 और घटाने पर कितना चाहिए 2 इसको x के फॉर्म में लिख देंगे ये x के फॉर्म करते हैं ब्रैकेट ओपन किया x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 यहाँ से x कॉमन निकाला तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन निकाला तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 x प्लस 13 ब्रैकेट सेम आ रहा है इसलिए एक बार है और रिमेन है x माइनस 11 सेपरेट करेंगे इसको जब सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 11 इक्वल टू 0 x की वैल्यू करते हैं यहाँ पर ये x जो निकला वो कितने निकलेगा ये प्लस का था इधर ले जाओ माइनस का ये माइनस का था उधर भेजूंगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा अब देखें ये x की वैल्यू माइनस 13 है और ये x की वैल्यू 11 है यहाँ जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तो x इक्वल टू माइनस 13 पहला पूर्णांक मिला जबकि हमें कैसा चाहिए धनात्मक और ये कैसा आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है इसलिए क्या बनेगा अग्राही बनेगा अग्राही का मतलब होता है मान ग्रहण नहीं करेगा x की कौन सी वैल्यू मान ग्रहण करेगी ये प्लस वाली मान ग्रहण करेगी x की वैल्यू कितनी आई x इज इक्वल टू 11 आ गया यहां से क्या करेंगे आप जो पूछ रहा है उसके बारे में यहां पर मैं लिख देता हूं इसलिए दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक कितना था x और x कितना निकला 11 दूसरा पूर्णांक कितना था x प्लस 2 x की जगह 11 प्लस 2 11 और 13 ये धनात्मक पूर्णांक आपको यहाँ से मिल जाएंगे इस तरीके से आपने जो वैल्यू निकाली है x की 11 नहीं हो जाएगी तो भाषाओं के जब भी क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हमको इस तरीके से मानकर चलना है
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके बारे में। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब घात दो, जैसे यहाँ वर्ग किया वो वर्ग है, वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो माना मैंने बताया है, मैंने तो बताया है आपको कि जो छोटी संख्या पहले है और बड़ी संख्या बाद में है, तो जो बाद में भी होगी उसको मानकर चलना। तो मानकर चलते हैं, हमने बाद में बड़ी संख्या दी हुई है तो माना बड़ी संख्या x। अब छोटी संख्या के लिए क्या कह रहे हैं? छोटी संख्या का वर्ग, ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितनी है? x का 4 गुना है, मतलब 4 से गुना कर दिया। प्रश्नानुसार चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, और जब भी हम अंतर माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों, बड़ी संख्या कौन सी? x, इसका वर्ग हिंदी में लिखते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग अंतर मतलब माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ये देखो छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 4x है, और यहाँ हमने बड़ी संख्या ले ली है x, इसका वर्ग नहीं किया है। तो बड़ी संख्या कितनी है? x, इसका वर्ग किया, माइनस अंतर मतलब माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 4x, इसके ऊपर साइड चेंज करते हैं, ये माइनस का 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से आप लोग क्या करेंगे? वापस वही चीज है, पहला और आखिर जो है वो एज इट इज करेंगे। पहला कितना है? 1, और आखिर में कितना है? 45। इन दोनों का गुणा करूंगा तो 45 आता है। गुणा करने पर मुझे 45 चाहिए और घटाने पर कितना चाहिए? 4। तो 3 के पारे में 45 आता है। आप देखिए 3 × 3 और 3 × 15, 3 × 15 कितने होते हैं? 45। पर जब मैं 15 में से 3 को घटाऊंगा तो 12 आएगा, जबकि घटाने का कितना चाहिए मुझे? 4। इसका मतलब ये जो कंडीशन आ रही है वो मेरी रॉन्ग है, गलत है। इसके बाद 4 में जाएगा नहीं, 5 में जाता है। 5 के पहाड़े में 45 9 बार में आता है, तो 9 × 45। देखो गुणा करने पर 45 आ रहा है, और 9 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आ रहा है? 4। तो गुणा करने पर 45 और घटाने पर 4। तो ये हमारी जो कंडीशन आई है बिल्कुल सही है। 9x - 5x, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² - 9x + 5x - 45 = 0। x कॉमन निकाला, जैसे हमने x कॉमन निकाला तो x - 9 बनेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकाला, x - 9 बना = 0। ब्रैकेट सेम है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x + 5 रिमेन है = 0। आगे चलते हैं, सेपरेट करेंगे तो x - 9 = 0 या x + 5 = 0। x = 9, माइनस का फॉर्मूला बेटा प्लस का, यहाँ देखिए x = माइनस का फाइव, जो कि क्या है? अग्राह्य है। जो कि क्या है? अग्राह्य। अग्राह्य क्यों हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं बड़ी संख्या माइनस रखता हूं तो पहली वैल्यू तो मुझे क्या मिल गई? माइनस की। जब मैं यहां रखूंगा x की वैल्यू तो देखेंगे आप, यहाँ देखिए आप इंटू माइनस का 5, ये हो गए -20, और ये क्या है? वर्ग है। वर्ग है, इसका मतलब जैसे मैं यहाँ x² लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अस्तित्व में नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ?
नहीं करेगा तो ये x की वैल्यू जो है ये वाली हम लेकर चलेंगे। क्या देंगे इसलिए बड़ी संख्या आपके पास कितनी आ गई x। और यहाँ पर आपने लिखा है छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग निकालना है। तो 4x लिया था, 4 × 9 36। अब ये वर्ग है, जब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो सामने वाले पर किसका निशान लगेगा? वर्गमूल का निशान लगेगा। इसके टुकड़े आप जानते हैं, ये 2 × 2 × 3 होंगे। देखें 4 × 36 होते हैं, ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है। 2 × 3 बार, जैसे 2 × 3 बार आए 6। तो बड़ी संख्या आपके पास कितनी आई? 9 आई, x की वैल्यू 9 थी। और जो छोटी संख्या आई वो कितनी आई? 6 आई। तो इस तरीके से जो छोटा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो चीज़ है आपके पास, यहाँ पर आप गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं द्विघात सूत्र लगाऊं तो वो भी लगाना आसान है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो 16 के टुकड़े आपको यहाँ पर करने हैं। देखते हैं, जैसे मुझे 10 के 2 टुकड़े करने हैं, 10 के 2 टुकड़े करने हैं। तो पहला टुकड़ा मैंने 2 लिया, तो दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? 8। क्या किया आपने? जो हमने पहला टुकड़ा लिया था उसको इसमें से माइनस किया, तो मुझे दूसरा टुकड़ा मिला। तो जो पहला भाग है उसको हम मान लेंगे, माना बड़ा भाग x। तो छोटा भाग क्या बनेगा? जो पहला भाग था उसको योग में से माइनस किया, पहला भाग x किया, 16 में से x के माइनस किया। प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहना है? यहाँ से बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग कौन सा है? x का वर्ग, और वर्ग का कितना गुना? 2 गुना। छोटे भाग, छोटा भाग कौन सा है? 16 माइनस x। छोटे भाग के वर्ग, इसके वर्ग से कितना अधिक है? 164 अधिक है। अधिक मतलब प्लस। सॉल्व करते हैं इसको। 2x² यहाँ से a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a² मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² प्लस 164। ये एज इट इज 16 का स्क्वायर 256, 16 × 16 माइनस 32 प्लस x² प्लस 164। इस पूरी को उठा कर दिया हुआ है। ये 2x² x² प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनते हैं, देखिए 300, और ये आपके पास ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और जब दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास 420 आ जाएगा। देखिए 6 4 इसका 0 और इसका 1 6 6 12 और 4। इन दोनों का जो योग होगा वो 420 का, किसका? प्लस का। जब उठा के लाऊंगा इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x² में से 1x² गया तो x² बचा, प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन आ गई है आपके पास, पहला और आखिरी है, पहला और आखिरी जो है वो है इक्वल टू 0। गुणा करने पर पहला कितना है? 1 और दूसरा कितना है? 420। गुणा करने पर 420 चाहिए और घटाने पर कितना चाहिए? 32। तो इसके टुकड़े ऐसे करते हैं कि गुणा करने पर 420 और घटाने पर कितना आ जाए? 32 आ जाए। तो 10 के पहाड़े में अगर मैं इसका भाग लगाऊं, 10 × 42 जो होता है वो 420 होता है, और 42 में से 10 को घटाऊंगा तो कितना आ गया?
32 आ गया। इसका मतलब गुणा करने पर 420 और घटाने पर 32 हमारा आ रहा है। तो ये जो गुणा क्या है वो बिल्कुल सही है। तो ये बना 42x माइनस 10x, x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो इसमें से कॉमन x है, x प्लस 42 बना, यहाँ से 10 कॉमन आया, x प्लस 42 इक्वल टू 0। x प्लस 42 है और ये x माइनस का 10 भी है। x प्लस 42 इक्वल टू 0 बन जाएगा या x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये प्लस का है, इधर मिलेगा माइनस का 42 बन जाएगा और ये प्लस का 10 बन जाएगा। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई। जब x की दो वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आप अगर रखें x की वैल्यू यहाँ माइनस में रख के देखते हैं तो माइनस का 42 है, और जब यहाँ x की वैल्यू करके लिखेंगे तो ये माइनस जो है 16 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे आप लोग तो 4 और ये आपके पास 58 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है, जबकि बड़ी संख्या हमने कौन सी मानी है? ये। इसका मतलब ये माइनस की जो संख्या होगी वो क्या बन जाएगी? अग्राह्य बन जाएगी। तो x की कौन सी वैल्यू काम में लेनी है? x इक्वल टू 10। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या होगी, इसलिए बड़ा भाग x लिया था और x का मान कितना है? 10, और छोटा भाग जो होगा वो आपने 16 माइनस x लिया था। 16 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 10, 6। तो बड़ा भाग 10 आ गया और छोटा भाग जो है वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा कंप्लीट हो गया।